देखिए, भूमि अतिक्रमण 2026 में 8 प्रकार के भूमि को चिन्हित किया गया है। और कौन से वो 8 प्रकार के जो भूमि है, जमीन है, उसको बुलडोजर से तोड़ा जाएगा, जेसीबी से तोड़ा जाएगा भाई। तो सारी चीजें आज का वीडियो में बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भूमि अतिक्रमण अभियान 1956 में जो यहाँ पे दर्ज है कानून, उसके तहत बहुत सारे घरों को, मकानों को तोड़ा जा रहा है। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 2026 में जो है अतिक्रमण के लिए 8 प्रकार के जो है, देख रहे हो, 8 प्रकार के वैसे भूमि को जो है चिन्हित किया गया है, जिन पर आपका अगर घर है, मकान है, दुकान है, या फिर कोई कृषि का काम कर रहे हो, तो वे सब को जो है तोड़ दिया जाएगा भाई। तो ये वीडियो को पूरा देखेंगे पूरी तरीके से, नहीं तो आपको हर हाल में खाली करना पड़ेगा। ये कानून है 1956 में बना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कौन से जमीन है, और वो आपको बिना मुआवजा के आपको हटाना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसमें ये सोचिएगा कि हमको मुआवजा मिलेगा, हमारा घर तोड़ा जा रहा है, ऐसा मत सोचिए। और क्या, और देखिए, यहां पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, उल्टे तोड़ने का जो खर्च होगा वो आपसे लिया जाएगा, ऐसी बात बताया जा रहा है। और देखिए भाई, यहां पे पूरी तरीके से वो 8 प्रकार के देख रहे हो, 5 और 3 8 प्रकार की जो भूमि है जिसको चिन्हित किया गया, उसके बारे में आपको यहां पे बात करने वाले हैं, समझ रहे हो। और देखिए, आपको ये जानना बेहद जरूरी है, कहीं आपका घर तो नहीं है उस पर, समझ रहे हो। और देखिए, ये वीडियो खास होने वाला है भाई। आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति अगर अतिक्रमण करके रखा है, सरकारी जमीन को अगर कोई कब्जा करके रखा हुआ है, कोई झोपड़ी बना दिया है, कोई दुकान खोल दिया है, या कोई मतलब किसी तरह का जो है दावा ठोक रहा है गेजमेरुआ जमीन को, तो भाई इस वीडियो को पूरा देखेंगे। यहाँ पे सरकारी भूमि को लेकर के आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, फलनामा झोपड़ी बना लिया है, फलनामा जो है एल्वेस्टर डाल के बना लिया है, सारी चीजें भाई। तो सरकार के नजर में आप ये बता सकते हो ये सरकारी जमीन इस व्यक्ति ने रखा है, सो कंप्लेन कैसे करोगे वो भी बताऊंगा इस वीडियो में भाई। सारी चीजें आप ऑनलाइन मोबाइल से भी कंप्लेन कर सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप से भी कर सकते हो, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताएंगे। बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर दोगे, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक, और घंटी को बजा दो भाई सारे लोग, और कमेंट करो कि कौन ऐसा जमीन आपके अगल बगल में, कोई आस पड़ोस में कोई कब्जा करके रखा हुआ है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, समझ रहे हैं, कहीं आपका जमीन तो नहीं है। सारी चीजें आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, यहां पे आप लोगों को बताएंगे, यहां पे जो है आपको खुद अपने मोबाइल से ऑनलाइन कंप्लेन कर पाओगे, और आप बता पाओगे भाई 2026 में जेसीबी चलने वाला है, 25 में शुरू हो गया चलना, ऐसे 26 में और भी चलेंगे। इसको लेकर के बहुत बड़ा एक्शन है, 8 प्रकार के भूमि को चिन्हित किया जा रहा है। और यहां पे बताया जा रहा है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, अतिक्रमण हटाने का जो है वो अधिकार किसे है, कौन अतिक्रमण हटा सकता है भाई, इस चीज को आप लोग को समझना है। देखो, यहां पे सबसे पहले बताया जा रहा है, कोई व्यक्ति गांव में अतिक्रमण करके रखा है कोई भी भूमि को, है ना, तो उसको हटाने का अधिकार किस पर है, कौन हटवा सकता है, समझ रहे हो। तो यहां पे देखो, सबसे पहला अधिकार होता है सीईओ को, जो आपका लोकल में जो अंचलाधिकारी होते हैं, जिसको आप लोग सीईओ कहते हो, सबसे फर्स्ट जो है अधिकार उसको होता है। वो अगर आपने अतिक्रमण करके रखा है कोई भी सरकारी जमीन को, कोई भी गेजमेरुआ जमीन हो, चाहे वो आम हो या चाहे वो खास गेजमेरुआ जमीन हो, तो उसको सीईओ आपको हटवा सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है। वो बुलडोजर जेसीबी वगैरह चलवा के तोड़वा सकता है, समझ पा रहे, प्रशासन की मदद ले सकता है, पुलिस की मदद ले सकता है। इस तरीके से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सरकारी जमीन है, तो भाई कोई उपाय नहीं है। अगर आपका जमीन आपके पास पेपर है तो कोई बात नहीं, आपको नोटिस दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा, समझ, तोड़ने से पहले आपको नोटिस जरूर देगा। उसके बाद देखिए, आपको नोटिस पर तुरंत आपको जो एक्शन लेना है। अगर आप चाहते हो कि वो आपकी जमीन है तो आपको पेपर वगैरह दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 8 प्रकार की भूमि को जो बताया गया है, और यहाँ पे सीईओ होता है। उसके बाद होता है आगे आपको जमीन से रिलेटेड जो है डीसीएलआर होते हैं, वो भी आदेश दे देंगे तो वो जमीन आपका तोड़ दिया जाएगा, समझ, इस तरीके से होता है। LRDC भी होते हैं, ADM भी होते हैं, ये सब भी करवा सकते हैं, इनको भी अधिकार होता है। LRDC या ADM ये बड़े अधिकारी होते हैं, सीईओ से बड़े होते हैं, ठीक है, तो इनको भी अधिकार होता है ये सब तोड़वाने का। अब देखिए, यहां पे ये चीजें तो आपको समझ में आ गया कि कौन आपको तोड़वा सकते हैं। अब देखिए, कोर्ट के आदेश के से भी आपका टूट सकता है। कोर्ट का आदेश होगा, जज साहब सबसे बड़ा तो कोर्ट होता है भाई, उससे बड़ा तो कोई इंडिया में नहीं है,
इंडिया क्या पूरा दुनिया की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा कोर्ट होता है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबका जो है न्याय होता है। अगर आप सिविल कोर्ट का बात नहीं मान रहे तो आपको हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट का नहीं मान रहे तो अंतिम में आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सुप्रीम होता है, उसका फैसला तो हर लोगों को मानना पड़ता है। समझ पा रहे हो? तो ये होता है। तो यहाँ फैसला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हो जाता है, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो आप लिखित आवेदन दे सकते हो और क्या उसके अनुसार अब कार्रवाई किया जाता है और जाँच किया जाता है, उसके बाद ही होता है, समझ रहे हो, कार्रवाई। और अतिक्रमण जो है उसको हटाने का प्रयास किया जाता है। और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में मतलब कि कौन कौन से ज़मीन को अतिक्रमण को हटाया जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग, गांव के लोग चिंता में रहते हैं, खास करके गांव के लोगों के लिए। तो भाई वीडियो इसको पूरा देखेंगे, कौन कौन से ज़मीन का किया जाएगा। देखिए वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे, एक एक चीज़ अभी ओवरव्यू बता रहे हैं, और एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो भाई, मैं लॉयर एडवोकेट विजय वर्मा मेरा नाम है, ठीक है, एडवोकेट विजय वर्मा हूँ। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। देखो वीडियो पूरा देखना। यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले बताया जा रहा है, गांव की जो सड़क है, जिसको चाक या चाक रोड या पथ बोलते हो, जो सड़क होता है ना, वो गांव में बहुत सारे वैसे लोग हैं जो कि गांव का रास्ता होता है उस पर जो है अपना दुकान वगैरह खोल देता है, समझ रहे हो, सरकारी जमीन पर गुमटी लगा देता है। आप लोग देखे होंगे कोई गुमटी लगा के कर देता है। तो इस तरीके से अगर रास्ते में उन्होंने किया है बढ़ चढ़कर, तो उसको जो है वो सकरा कर देता है, 4 व्हीलर जाने में दिक्कत होता है। अब मान लीजिए वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर इस तरह का है तो उसको तोड़ा जाएगा। और क्या, नक्शा में ज़्यादा है ज़मीन, मान लीजिए, तो नक्शा में अगर ज़मीन ज़्यादा है तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नक्शा में ज़्यादा है, बना के वहाँ कम क्या किया है, कम कर दिया है। तो वैसे में सरकारी भूमि पर बना लिया, भूमि वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है नक्शा में, लेकिन वो अपना घर बना के, अपना झोपड़ी बना के या तो अपना गुमटी बना के उसको छोटा कर दिया है सरकारी ज़मीन को। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये आता है जो सार्वजनिक भूमि है, सार्वजनिक जो भूमि है वो सार्वजनिक भूमि आता है। इस भूमि पे अतिक्रमण यदि कोई व्यक्ति कर रखा है तो हर हाल में उस भूमि को हटाया जाएगा। समझ पा रहे हो? ये क्लियर समझ में आ रही है बात? उसके बाद देखिए, बिना नोटिस का इस पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। समझ लीजिए, ऐसे ज़मीन पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और बिना नोटिस का इसको हटा दिया जाएगा। समझ रहे हो? नहीं तो कोई आपको यहाँ पे फंड दिया जाएगा। इस बात को क्लियर आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद है, गांव की सड़क को लोग क्या करते हैं, वहाँ पे चौक चौराहा होते हैं, आप देखते होंगे, इधर से इधर, ऐसे चौराहा होते हैं, वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, मतलब अपना गुमटी वगैरह, दुकान वगैरह खोल देते हैं, आहार डीला जो होता है उसको कर देते हैं वो लोग। तो वहाँ पे जो है सीमाना होता है, जिसको आप लोग कहते हो, सब कुछ अतिक्रमण करके रखते हैं लोग। तो वहाँ पर क्या होगा, उसे भी कोई भी उसको रोक नहीं सकता, उसको तोड़ा जाएगा। किसी का वहाँ पर चारा चलने वाला नहीं है वैसे ज़मीन को। और यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट नंबर में। अब सेकेंड नंबर की बात की जाए, ठीक है, सेकेंड नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, नंबर सेकेंड में जितने भी नली है, जितने भी नहर है, जो भी जल निकासी के जितने भी हैं, उस पे जो है यहाँ पे आपको जो है ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए, यहाँ 8 प्रकार के जो हम बता रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे, आज के समय में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो ज़मीन, देखिए 4 प्रकार की जो चीज़ें वो हम बता रहे हैं, अभी बताएं आप लोगों को, जो कि नली, नहर, निकासी की मार्ग, ये सब चीज़ें जो ये वहाँ पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। बहुत सारे से लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि नली से इतना चौड़ा नाला हो गया है कि मतलब कि मान लीजिए वहाँ पे आपका 21 फीट है नाला का था, आज के समय में वो 6 फीट का हो गया है। 21 फीट का है तो वो 6 फीट का हो गया है। बहुत दोनों तरफ से जो है अतिक्रमण करके, बाजार में देखिएगा दुकान वगैरह करता है तो उधर से भी अपना क्या बोलते हैं, एल्वेस्टर लगा देता है, इधर से भी लगा देता है, दोनों, वो भी 5 फीट मारा, ये भी 5 फीट, 10 फीट चला गया। अब 20 फीट का था मान लो, तो 10 फीट चला गया, 10 फीट ही बचा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो करके रखे हुए, नाला को आदि आपने अतिक्रमण किया है तो आपको हर हाल में, हर स्थिति में आपको खाली करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर पाइएगा, बिना नोटिस के आपको खाली करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको नोटिस दे। तो समझ रहे हो, यहाँ पे सरकार की तरफ से आ रही है और यहाँ पे आपको कार्रवाई होगा। मुआवजा वगैरह तो दिमाग से ही हटा दो कि हमको मुआवजा मिलेगा, समझ रहे हो। और देखिए, जेसीबी कानून पे भी इसका बिल्कुल ही लीगल है भाई। आपको पता होगा, हमारे माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं
सम्राट चौधरी जी, उसके आदेश का जो है पालन किया जा रहा है। और विजय कुमार सिन्हा जी, उनके आदेश का भी पालन हो रहा है, बिना सिर्फ सीओ या फिर LRDC, समझ रहे, LRDC वगैरह से अतिक्रमण हटाया जा सकता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बात करेंगे नहर को लेकर के, जिसको कि आज के समय में बहुत सारे लोग इसमें उसको पाइन आप लोग कहते हैं, पाइन। तो देखिए जितने भी जल निकासी के हैं मार्ग, ये सभी चीज़ों पर अतिक्रमण जो है अगर कर रखा है कोई भी व्यक्ति, समझ रहे हो, तो यहाँ पे कोई जो पानी जो तालाब है उन चीज़ों पर अगर अतिक्रमण किया है तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, यहाँ पे देखिए, जो घोर अपराधी की श्रेणी में वो लोग आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है, हर जो है आपको हर हाल में वैसे जो है जमीनों को खाली करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, और वो भी बिना मुआवजा का। इस बात को समझिए कि हमको मुआवजा मिलेगा 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, ये दिमाग से ही हटा दो, समझ रहे हो। और देखिए दूसरी पॉइंट पर यहाँ पर बात है, यदि कोई जमीन पर आपने अतिक्रमण किया है तो जल्द से जल्द आप अपना रास्ता देख लीजिए, दूसरा अपना विकल्प ढूंढ लीजिए, समझ रहे हो। अगर दुकान वगैरह चला रहे हो या वहाँ रह रहे हो तो अपना जो है बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और अपना व्यवस्था कर लीजिए। और नहीं तो आपके ऊपर जो है सरकार की अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई निजी काम या फिर किसी को परेशानी अगर हो रहा है आपके चलते, समझ रहे हो, निजी काम में, तो वहाँ पर आवेदन देगा तो क्या होगा, अतिक्रमण तो हर हाल में हटाया ही जाएगा। और फिर कहिएगा हमें नोटिस नहीं मिला, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ पे ज़रूर है, इन सब चीज़ों से आपको सतर्क रहना है, इन चीज़ों से आपको बचना है, इस बात को समझ लीजिए। तीसरी बात करते हैं पॉइंट का, तीसरी नंबर की। देखिए यहाँ पे आपका जलाशय की भूमि को लेकर के है, जो कि कई तालाब है ना, तो तालाब है या फिर उसको बहुत गांव में उसको आहरा कहते हैं, है ना, बिहार में उसको आहरा कहते हैं, आहार आहरा जो बोलो भाई। तो कोई उसको पेन भी कहता है, ऐसा हम लोग, कोई पेन कहता है, कोई आहरा कहता है, कोई तालाब कहता है ना। तो इन सब भूमि का जो है जलाशय का एक स्रोत होता है, ठीक है, जल का एक स्रोत होता है, और उसमें बरसात की पानी जो है इकट्ठा हो जाता है ना। तो वैसे ज़मीन को जो है वहाँ पे क्या किया हुआ है, ज़मीन के अंदर रिसाव होता है, और वैसे ज़मीन पे जो है अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करके रखा हुआ है, मतलब तालाब के चारों तरफ से अगर कोई सरकारी तालाब है, सरकार का तालाब होता है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, समझ रहे हो। वैसे अगर वहाँ पे अपना घर मकान बहुत सारे ऐसे लोग हैं बना के रखें, जिसको जो है थोड़ा सा दबंग टाइप का है, तो वैसे अगर करके रखें कुछ भी, तो वैसे भूमि को अतिक्रमण से हर हाल में मुक्त कराया जाएगा। ये सरकार का साफ साफ कहना है। और भाई यहाँ पे सर्वे से पहले जो है ये काम होना है, सरकार इस पे जो है इस पे एक्शन लेगी। और देखिए ये सारी चीज़ों का सफाया किया जाएगा, ये एक तरीके से यहाँ पे साफ सुथरा ही होगा, इस बात को समझ लीजिए, ताकि सरकार की जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको आगे रखा जाए, बरकरार किया जाए, यानी कि लोगों की नज़र से हमेशा वो बना रहे, समझ रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर वो सोचते हैं कि भाई वो मेरा है ना, तो यहाँ ये चीज़ें आपको नहीं चलने वाली है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आपके दखल कब्जा में अगर लिखा गया है तो समझ लो ज़मीन इनका है, सर्वे के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। दखल कब्जा में लिखा तो सर्वे के बाद वो ज़मीन आपका हो जाएगा, ये मन से ख्याल आप निकाल दीजिए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, सरकार की संपत्ति जो है वो सरकार की चीज़ें हैं, वो सरकार की जो चीज़ है वो आप लोगों को, जनता का, वो सार्वजनिक उपयोग के लिए है, मतलब एक आदमी के लिए नहीं है, सारे आदमी के लिए। जो ज़मीन है उन चीज़ों, यदि आपने अतिक्रमण किया है तो अब बुलडोजर हर हाल में चलेगा, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे अतिक्रमण वहाँ से हटाया जाएगा, और वो भी किसी भी तरह का मुआवजा का आप लोग लोभ लालच मत करें, नहीं मिलेगा भाई, बता दे रहे हैं आप लोगों को, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए अगला बात है यहाँ पे शमशान को लेकर के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं शमशान या कब्रिस्तान की भूमि को लेकर के पूछते रहते हैं। तो देखिए बहुत सारे सवाल है। देखिए शमशान का जो भी ज़मीन पड़ा हुआ है, कब्रिस्तान है, शमशान है, तो लोग कब्रिस्तान को भी बाउंड्री कर चुके हैं, वहाँ भी लोग अपना जो है दुकान खोल देते हैं, समझ रहे हो। तो भाई शमशान का अगर बाउंड्री नहीं हुआ तो उस भूमि पर भी कब्जा करके रखा है या घर मकान बना लिया है, तो अपनी खेती का काम कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो देखिए पेड़ पौधा लगा के रखा, उनका कहना है ज़मीन हमारा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, ज़मीन हमारा है, इस तरह की बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, अब आप लोग देखिए यहाँ पे इस बात को मत सोचिए ज़मीन मेरा, सतर्क रहना होगा भाई। देखो ये ज़मीन आपका नहीं है, ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, पहली बात इस बात को आप लोग समझ लीजिए,
सरकारी ज़मीन पर आपने जो है पोजीशन किया है, कब्जा करके रखा है, तो आपको हर हाल में वहाँ से हटना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, समझ रहे हो। और क्या हटाने का जो कारण है वो किस लिए हटाया जाएगा, क्योंकि यह अधिनियम है, एक कानून है। और वो कानून क्या कहता है, देखिए भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956, उसके तहत हटाया जाएगा आपको। उसके तहत वहाँ पे 1956 में यह अधिनियम बना था। और देखिए यहाँ पे उस नियम को आज तक लागू है। और इसके तहत क्या कहा गया कि यदि कोई ज़मीन अतिक्रमण करके रखा है, वैसे ज़मीन को, सरकारी ज़मीन यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण रखा है तो उसको हटाया जाता है और यहाँ पे खाली करवाया जाता है। अब वही बात है, पांचवा जो ज़मीन है वो देखिए यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भूमि से संबंधित। देखिए स्वास्थ्य एवं भूमि का कहने का मतलब है जो शिक्षा, यानी कि कोई व्यक्ति स्कूल की ज़मीन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर कोई अस्पताल की ज़मीन है, ठीक है। तो वैसे ज़मीन पर अगर आपने घर, मकान वगैरह, दुकान वगैरह बना लिया है तो वहाँ पे जो है आपको अतिक्रमण करके रखे, घेर लिए, तो वो स्कूल जो है टूट फूट या बाउंड्री के अंदर है, आपने एंट्री मार दिया है, तो वह वैसे ज़मीन पर आपका अतिक्रमण तो आपको हटाना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए। जो देखो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 8 प्रकार के मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब बात करेंगे पंचायत का, प्रखंड का और जिला परिषद की ज़मीन को लेकर के। इसको भी लेकर के बहुत सारे लोग जो है कब्जा करके रखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे वैसे ज़मीन को, पंचायत की जो ज़मीन होती है, समझ रहे हो, जैसे कि कोई बैठक करने वाला ज़मीन है, कोई सामुदायिक भवन है बना हुआ रहता है, गाँव में देखते होंगे पंचायत भवन हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, बैठका का ज़मीन, बैठक करने वाला ज़मीन हो गया, है ना। तो यहाँ पे वो ये ज़मीन को भी हटाया जाएगा, क्योंकि ये जो है जो भूमि जो होती है वो, अरे ये और भी भूमि, जैसे कि आपकी हो गई जलाशय की भूमि, चारागाह की भूमि, या पंचायत की भूमि, सामुदायिक भवन की भूमि, जो भी है, तो पंचायत भूमि पर, इस पंचायत के स्तर पर जो है इसको हटाया जा सकता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। पंचायत में सभा बैठाकर, मीटिंग बैठाकर इसको हटाया जा सकता है। और अतिक्रमण आपने अगर किया है जिला परिषद की ज़मीन को, ये रोड को लेकर के, आसपास के किनारे की जितने भी ज़मीन है जो जिला परिषद में आता है, तो वैसे ज़मीन को भी आपके पास अगर है तो आपको खाली करना पड़ेगा हर हाल में, समझ रहे हो। और देखिए आप बात करेंगे अगला पॉइंट में, जंगल की ज़मीन को लेकर के चर्चा है, जंगल एवं संरक्षित वन की भूमि को। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ कहने का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट विभाग जिसको आप लोग बोलते हो, तो जंगल यानी कि वन विभाग की जो ज़मीन है, समझ रहे हो, उस पर अगर आपने अब कब्जा करके रखा हुआ है तो वन विभाग को भी ज़मीन को आपको खाली करना पड़ेगा। अब देखिए सरकारी ज़मीन है, आप लोग उस पर अगर मान लीजिए लीज लेकर के या पट्टा लेकर के खेती कर रहे हो, बहुत सारे वैसे लोग हैं, तो वैसे ज़मीन को हर हाल में खाली करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और जो भी आरक्षित वन या कोई भी वहाँ पे बाउंड्री कर दिया है, ठीक है, तो बाउंड्री कर दिया तो यह वन जो है अंदर में जोन है, ठीक है, तो वहाँ पे आरक्षित है, उस चीज़ों को अतिक्रमण करके अगर आपने रखा है तो उन सभी चीज़ों को खाली करना पड़ेगा। अब समझ रहे हो। अब देखिए अगला पॉइंट में है रेलवे की ज़मीन को लेकर के, रेलवे और एनएच की भूमि को लेकर के। देखिए इसमें क्या कहता है वो समझ लीजिए। अगर मान लीजिए रेलवे या एनएच की ज़मीन है, यानी कि रेलवे की ज़मीन है, नेशनल हाईवे की ज़मीन है, या स्टेट हाईवे की ज़मीन है, तो ज़मीन के आसपास अगर आपने मान लीजिए रोड के किनारे दखल कब्जा करके रखा है, समझ रहे हो, और आपको ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। वैसे ज़मीनों को भी सरकार इन ज़मीनों को खाली करवा रही है। और देखिए इस पे अगर आपका घर, मकान, दुकान जो भी है उसको तोड़ा जा रहा है, समझ रहे हो, अतिक्रमण करके रखा था, हर हाल में खाली करना पड़ेगा भाई। इस बात को समझ लीजिए। अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया जो है, ये जो है सबसे पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद कारण बताओ जो नोटिस होता है उस पर सुनवाई का भी डेट दिया जाता है। इस बात को समझ लीजिए। तो आपके पास वैध डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं देते हैं तो आपको वहाँ जो है कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद 15 दिन के अंदर बुलडोजर चला दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो अब कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर अगर दखल कब्जा किया है तो उसको अगर आप नोटिस दिलवाना चाहते हो आप लोग भी, तो सरकार की भूमि को किस प्रकार से वो हटाया जाए, तब आप लोग अब ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो भाई। ऑनलाइन कंप्लेन करने का तरीका होगा, आप सीधे जाइए अपने क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ पर जा कर के आपको क्या करना है, लैंड रिकॉर्ड जो है वेबसाइट पे जाना है, लैंड रिकॉर्ड्स, और वहाँ पे आप जाके बिहार भूमि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जा सकते हो। और क्लिक करके वहाँ पे आपको जो पेज आएगा वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो भाई। कंप्लेन का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको जन शिकायत पोर्टल पे वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, बना लेना है अपना
रजिस्टर कर लेना, मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद जन शिकायत अतिक्रमण युक्त भूमि मिलेगा, उस पे जाके आप अपना कंप्लेन कर सकते हो, लोगों का हेल्प कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। समझ रहे हो भाई। तो देखो आज का वीडियो में हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। आप लोग अगर एक बार इस कानून को जान जाइएगा तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और देखिए और चीज़ें समझिए यहाँ पे भाई, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, एक एक चीज़ में बारीकी से बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे और समझिए, 8 प्रकार की भूमि आपको हम एक बार रिपीट करा देंगे ताकि आपको समझ में आए। और देखिए हटाने की प्रक्रिया तो आप लोगों को समझ ही लिया किस तरीके से इसको हटाया जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट है landrecords.bis.nic.in, इस पर जाकर के जन शिकायत में अतिक्रमण भूमि युक्त भूमि चुनकर आप ऑनलाइन कंप्लेन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई। समझ रहे हो, क्योंकि ये ज़रूरी 8 प्रकार की भूमि जिसको हटाया जाएगा वो चीज़ें अभी आपको हम एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए कैसे कैसे ज़मीनों को हटाया जाएगा, देखिए हमारे पास वो लिस्ट है, आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए गाँव की सड़क, सबसे पहला नंबर गाँव की सड़क हो गया, चाक रोड हो गया, या पथ हो गया, या सार्वजनिक भूमि हो गया, जनभूमि, तो ये सबको हटाया जाएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर में नली हो गया, ठीक है, नहर हो गया, जल निकासी मार्ग हो गया, उसको हटाया जाएगा। तीसरा नंबर में जलाशय की भूमि जिसमें तालाब आता है, यहरा आता हो, ठीक है, या पैंड आता हो, जिसको पैन आप लोग कहते हो, तो वैसे ज़मीनों को अगर आपने करके रखा है तो उसे भी हटाया जाएगा। उसके बाद आता है शमशान या कब्रिस्तान की भूमि, तो उसमें अगर आपने करके रखा है तो उसको भी हटाया जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भूमि जैसे कि स्कूल हो गया, अस्पताल वगैरह की ज़मीन को अगर आपने कब्जा करके रखा है तो उसको भी हटाया जाएगा। उसके बाद है पंचायत, प्रखंड या जिला परिषद की भूमि, जो सामुदायिक भवन है, जो चारागाह है, वैसे ज़मीनों को अगर आपने करके रखा है तो उसको भी हटाया जाएगा। उसके बाद जंगल या संरक्षित वन की भूमि, तो अगर ऐसे ज़मीनों को भी आपने रखा है तो इनको हटाया जाएगा। उसके बाद रेलवे, NH या SH, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की भूमि यानी रेलवे की ज़मीन की भूमि, तो वैसे ज़मीनों को अगर जंगल, उसके बाद है जंगल की भूमि जितने भी हैं वो तो हम बता दिए, जंगल संरक्षित, तो ये सब ज़मीनों को जो है अगर आपने करके रखा है तो इनको हटाया जाएगा भाई, इनको अतिक्रमण जो है से हटाया जाएगा। बहुत सारे लोग इसको करके रखे हैं, समझ रहे हो। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किन भूमि को हटाया जाएगा। और देखिए आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है यहाँ पे हमारे पास कमेंट कर सकते हो, कोई भी सवाल वगैरह पूछना है भाई, समझ रहे हो। और देखिए बिहार में भूमि के अधिकार प्रमाणित करने का मुख्य जो अधिकार होता है किसको होता है, वो होता है राजस्व भूमि सुधार विभाग के जमाबंदी, खाता और भूलेख रिकॉर्ड, इसी के अंतर्गत सर्किल ऑफिसर यानी CO और अनुमंडलाधिकारी यानी अनुमंडल राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होते हैं। समझ रहे हो, तो ये यहाँ पर है भाई। आप लोगों को समझ में आ गया। ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करना, समझ रहे हो। किसी भी तरह का देखो 2026 में जितने भी बिहार की भूमि है उसके अभियान के तहत चिन्हित 8 प्रकार की सरकारी भूमि के कानूनी अधिकार राज्य सरकार और स्थानीय राजस्व अधिकारी तय करते हैं। और क्या, बिहार पब्लिक लैंड अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अनुसार इन भूमियों का स्वामित्व राज्य सरकार के पास होता है, इस बात को समझ लीजिए। और अतिक्रमण हटाने का अधिकार सर्किल ऑफिसर यानी CO को लैंड रिफॉर्म्स डिप्टी कलेक्टर LRDC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लैंड रिफॉर्म डिप्टी कलेक्टर, मतलब ये होता है। और उसके बाद होता है ADM एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट को होता है, ठीक है। तो ये सब लोगों को अधिकार होता है हटाने का, जो कि आपको आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोगों से भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, लाइक वीडियो को नहीं किया तो कर दो, और क्या घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा दो, घंटी बजाते हो तो हमें अच्छा लगता है। और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो भाई। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है। आप लोगों का कमेंट हम लेंगे, आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों का कमेंट भी लिया जाएगा। आज थोड़ा सा समय की कमी है, नहीं होगा दूसरा वीडियो में हम आप लोगों का कमेंट भी लेने का कोशिश करेंगे और आप लोगों को सही से सही जवाब देंगे, समझ रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर व सब्सक्राइब वगैरह कर दो भाई, धड़ाधड़ सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। कंजूसी मत करो, फेसबुक में शेयर करो, व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर करो, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक का स्टेटस, इंस्टा वगैरह जहाँ है, टेलीग्राम वगैरह हर जगह शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।